सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सोनी अभ्यास ढाई पुस्ता इलाके में पिछली 4 जनवरी से आरंभ हुई भव्य श्री राम कथा का सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के करावनगर विधानसभा चुनाव प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने भी राम कथा का आनंद लिया, जहां पर उनका अभिनंदन गर्मजोशी से किया गया। इस अवसर पर कथा श्रवण कर रही विशाल महिला श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कपिल मिश्रा ने कहा, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि माँ यमुना के तट पर माँ शारदा की साक्षात वरदान से ऐसी अद्भुत वाणी सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत नमन, अभिनंदन एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से। इसी प्रकार आपकी कथा गूंजती रहे, कानों तक, घरों तक, समाज तक, देश तक पहुंचती रहे। राम कथा का जहां भी सुंदर, इतना सुंदर वर्णन होता है, वहां साक्षात बजरंगबली जरूर उपस्थित होते हैं। तो इस कथा के पंडाल में साक्षात बजरंगबली की दिव्य उपस्थिति सुनिश्चित है, और इसीलिए जब उनकी उपस्थिति में इतना सुंदर आशीर्वाद मिले तो कुछ ज्यादा कहने को बचता नहीं है। मैं बस आपसे इतनी विनती करने के लिए आया हूं कि अपने क्षेत्र को और इस दिल्ली को बचाने के लिए माँ यमुना साफ हो। यहाँ जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, छठी मैया की पूजा हम यमुना के किनारे ही करते थे ना। अभी रोकने लगे कि नहीं रोकने लगे? अब आगे से ना रुके, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये छठी मैया की पूजा माँ यमुना के किनारे हो, इसके लिए, इसी के लिए दोनों हाथ उठा के ये संकल्प ले कि अब की बार ऐसा निर्णय लेंगे कि छठी मैया की पूजा यमुना के होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारा पानी साफ हो, हमारी बसें हमारे को मिले, ये डबल पुष्टा हो जाए, ये सारा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए सोच समझ के, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी दिल्ली के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने परिवार के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेके जो एक व्यक्ति सारी राजनीति से ऊपर उठकर, किसी को भी अगर एक व्यक्ति सोच रहा हो कौन रात दिन देश के लिए काम कर रहा है, तो वो नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? मोदी जी को अपना आशीर्वाद दो। दिल्ली ऐसे लोगों के हाथ में हो जो रोज उठ के मोदी को गाली ना दे। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको विश्वास जताया और करावनगर विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया। मैं ये सिर्फ संक्षिप्त में बात करूंगा, जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो लोगों को सहूलियत दी जा रही है, जैसे उन्होंने कहा कि 200 यूनिट और ये तमाम चीज़ वादे किए गए, ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाती है तो क्या ये जारी रहेगा? 100%। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा क्लियर बोला है कि इनमें से कोई योजना बंद नहीं होगी, बल्कि और अच्छे से लागू होगी। अभी तक तो क्या है, बोला गया पानी मुफ्त है, लेकिन पानी आए तो पानी की तो लाइन कनेक्ट ही नहीं की गई। अब वो बोल रहे हैं कि हम बसें देंगे महिलाओं को, लेकिन बस महिला को देखते ही तो बस भगा के ले जाता है। तो ये जो दूरी है वादे में और लागू करने में, ये दूरी खत्म की जाएगी। साथ में आयुष्मान योजना, साथ में लाडली योजना ये भी आएगी। और अभी तो हमारा घोषणा पत्र 22 तारीख को प्रॉपर तरीके से आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये गारंटी दी है कि चलती हुई कोई योजना बंद नहीं होगी। और साथ में और राज्यों में जो भाजपा ने करके दिखाया है वो भी योजनाएं दिल्ली में लागू की जाएगी। जैसे आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अब तो सिक्योरिटी गार्ड भी रखे जाएंगे, उनका भी तनख्वाह देंगे, ये वादे हैं या केवल? नहीं, देखिए,
जो काम 10 साल में नहीं किया उसके बारे में वो जो कह रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको महिलाओं को 2100 रुपये देने थे तो अभी भी आपकी सरकार थी, आप दे देते, लेकिन आपने नहीं दिए। यहाँ भी नहीं दिए, पंजाब में भी नहीं दिए, जहाँ 4 साल पहले फॉर्म भरवाए थे, और बल्कि कई महिलाओं के फॉर्म भरे, उनके खाते से पैसा निकल गया OTP लेने के बाद। ये दिल्ली में कई जगह हुआ है, तो ये तो फ्रॉड है। इसके अलावा आपने बोला पुजारियों को देंगे, पुजारियों को तो आपने अभी भी नहीं दिए, लेकिन मौलानाओं को, इमामों को 10 साल से आप पैसा दे रहे हो। तो ये दिल्ली के लोग अब देख चुके हैं, और मुझे ये लगता है कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपने क्या किया ये बताने का समय है। आगे आप क्या करोगे इसका समय गया। अब अरविंद केजरीवाल खुद ही नई दिल्ली में हार रहे हैं तो बाकी जगह की तो कोई बात ही नहीं बचती। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।